नमस्कार भाइयों और बहनों। आंगनबाड़ी वर्करों के बढ़ते कार्यों को देखकर और इनकी विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की खामियों को दूर किया गया। लेकिन प्रमोशन में मेरिट का खेल जो हुआ है, नंबरों ने सारा खेल खराब करके रख दिया है। हम प्रमोशन से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर आपके लिए आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अन्य आंगनबाड़ी बहनों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सभी को प्रमोशन का बहुत ही दिनों से बेसब्री से इंतज़ार है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता है कि प्रमोशन के कोटे में समय समय पर बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान समय में कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के लिए 50% कोटा निर्धारित है, जिसमें प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों को 50% जो है नियुक्ति दी जाएगी और बाकी का प्रमोशन किया जाएगा 50%। चूँकि प्रदेश में रिक्त सुपरवाइजर के पदों की संख्या बहुत कम थी और उसमें मात्र 50% कार्यकर्तियों को ही पद पर चयन किया जाना था, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मेरिट लिस्ट में उछाल होना तो स्वाभाविक था। इसीलिए आंगनबाड़ी वर्करों का सेवा काल, उनकी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए नंबर दिया जाना था सभी को, क्योंकि आप सिर्फ पात्रता के आधार पर चयनित नहीं हो सकते हैं। आपका सेवा काल और शैक्षणिक योग्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरिट में हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के अंक निर्धारित किए गए और 10 वर्ष से ज़्यादा का आपका वर्क एक्सपीरियंस यानी सेवा काल जोड़ा जाना था। इसलिए जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सेवा काल जितना ज़्यादा था, उनका अंक उतना अधिक बना। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रमोशन की जो नई सूची तैयार की गई है, इसमें आप देख सकते हैं प्रमोशन प्रक्रिया का खेल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इस सूची के आधार पर चयनित आंगनबाड़ी की बात करें तो सभी का चयन इस प्रकार किया गया है। इस सूची में सभी आंगनबाड़ी की जन्मतिथि 1967 से 1972 के बीच की है। तो औसतन चयनित आंगनबाड़ी की उम्र जो है 2017 तक 45 से 50 वर्ष के बीच है, क्योंकि सेवा काल के अनुसार इनके अंक भी ज़्यादा ही बनेंगे। जिन आंगनबाड़ियों की नियुक्ति 1995 से 2007 के बीच हुई थी, उनका प्रमोशन लिस्ट में नाम नहीं आने से सभी आंगनबाड़ियां मायूस हो गई हैं और अधिकतर यही आंगनबाड़ी सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थी, क्योंकि इनका मानना था कि ये ग्रेजुएट भी हैं और उनका सेवा अवधि जो है वो भी 10 वर्ष पूरा हो चुका है। लेकिन सेवा अवधि नंबरों के खेल में पिछड़ गई हैं ये, क्योंकि जिनकी सेवा 15 वर्ष से ज़्यादा है उनको मेरिट में ज़्यादा नंबर मिले हैं और जिनकी सेवा अवधि कम है उन्हें कम नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबरों के खेल ने आंगनबाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आंगनबाड़ी की जन्मतिथि अधिक होने की वजह से उनको वेटेज ज़्यादा मिला है। इस सूची के आधार पर चयनित आंगनबाड़ी की ज्वाइनिंग 1982 से 1992 के बीच जो आंगनबाड़ियां हैं उन्हें ही प्रमोट किया जाएगा, उन्हें ही जो है आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के पद पर प्रमोशन प्राप्त हो पाएगा। उसके बाद उच्चतम अंक प्राप्त करने पर मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। समय समय पर निदेशालय से बार बार आदेश जारी होते रहे, लखनऊ के अधिकारी आदेश जारी करते रहे, डीपीओ और सीडीपीओ समय पर कोई भी सूचना नहीं दे सके। यही कारण है कि अभी तक प्रमोशन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ी है। ना जाने कितनी आंगनबाड़ियां 50 साल की हो गई और रिटायर हो गई, उनको प्रमोशन से कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको प्रमोशन का लाभ मिलना ही नहीं है। 2016 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी तक 5 से 6 साल बीत चुके हैं और यह प्रक्रिया अभी भी वहीं की वहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बीच भी जो 45 साल की थी वो 50 क्रॉस कर गई, यानी वो प्रमोशन की सूची से पहले ही हट गई। तो जितना ही देर कर रही है सरकार, वैसे वैसे पुरानी आंगनबाड़ी बहनें रिटायर होती जा रही हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2007 तक के बीच की जो आंगनबाड़ियां हैं उनका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है पुरानी तो रिटायर होती जा रही हैं। तो जाहिर है कि फिर इनको आगे की जो आंगनबाड़ियां हैं उनका सिलेक्शन करना ही होगा। इसलिए 1995 से 2007 तक की आंगनबाड़ियों को भी थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद इस बार प्रमोशन की लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि पुरानी सभी आंगनबाड़ियां रिटायर हो रही हैं जो पहले की हैं। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार की मंशा इसमें साफ दिखाई दे रही है कि सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर सरकार आंगनबाड़ियों को प्रमोशन देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है कि जो पहले की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ थीं वो हाई स्कूल पास थीं, उनकी शैक्षिक योग्यता उतनी अच्छी नहीं थी, खाली कार्यानुभव बहुत अधिक था।
शैक्षिक योग्यता अच्छी ना होने की वजह से प्रमोशन प्रक्रिया में मुझे लगता है कि देरी की जा रही है, ताकि वो आंगनबाड़ियाँ जो हाई स्कूल इंटर पास है वो सबकी सब रिटायर हो जाएं और नई जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनको सिलेक्ट करने का जो है इरादा रखती है सरकार। यही कारण है कि इतनी देरी की जा रही है प्रमोशन प्रक्रिया में। और 50 वर्ष की आयु जो निर्धारित कर दी गई है कि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री 50 वर्ष से अधिक हो जाती है तो प्रमोशन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती, उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। जाहिर है कि पुरानी आंगनबाड़ी जो थी उनकी चयन प्रक्रिया जो हाई स्कूल इंटर पास पे हुई थी वो लोग कम पढ़ी लिखी थी, तो आयु सीमा 50 वर्ष कर देने से वो लोग तो पहले ही छट गई थी। जो थोड़ी बहुत बेचारी बची भी हुई थी उनको ये 6 साल से जो देरी की गई है प्रमोशन प्रक्रिया में वो भी 50 से क्रॉस हो गई। तो सरकार की चाल आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि सरकार चाहती क्या है। आखिर समय पर प्रमोशन वो देना नहीं चाहती है ताकि जितनी भी पुरानी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो सबकी सब रिटायर हो जाएं, उन्हें किसी को प्रमोट ना करना पड़े। अब बामुश्किल अगर किसी आंगनबाड़ी का प्रमोशन हो जाता है पुरानी कार्यकर्त्रियों में तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल तक ही वो सुपरवाइजर के पद पर काम कर सकेंगी, उन्हें ज़्यादा दिन तक सुपरवाइजर के पद पर नहीं रहना होगा। इसलिए सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि पुरानी लोगों की जो सेवा काल है वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्रॉस कर जाए और वो आयु सीमा की बाध्यता में फंस जाएं और उनका प्रमोशन रुक जाए। इसलिए सरकार की मंशा तो अब तक आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।